आइए आज के अति महत्वपूर्ण और रोचक समाचारों की चर्चा करें। आपके रोचक समाचारों की मुख्य लाइन समाचार रेखा आपके सामने प्रस्तुत है। सीईओ ज्ञानेश गुप्ता कल और परसों बिहार में रहेंगे। उनकी जो नई मतदाता सूची का तो सारे राज उजागर हो ही गए हैं। 4,60,000 भूत आ गए और न जाने क्या क्या हो गया और किस प्रकार के ज़्यादा घोटाले हुए हैं, सब उजागर हो गए। तो अब यहाँ पर जनता मांग करे कि जो ज्ञानेश गुप्ता बिहार आ रहे हैं ना, उनको बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस की तो हिम्मत नहीं के करेंगे और ये नाजी सरकार जो है ना, ये भी नहीं हिम्मत करेगी। तो जनता ने ही निर्णय कर लिया कि 4 या 5 तारीख को जनता ही मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता को गिरफ्तार करे। अब यहाँ पर संकट फंस गया क्या बिहार में चुनाव होंगे? अहम सवाल। और चुनाव होंगे तो कौन सी मतदाता सूची पे होंगे? नई मतदाता सूची पर या जो पुरानी मतदाता सूची पर? इसका भी फैसला 4 और 5 को हो जाएगा। और यदि इसका फैसला नहीं हुआ ना, तो जनता मांग करे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, चुनाव 6 महीने बाद किए जाए और सही ढंग से मतदाता सूची बनाई जाए। ये 2 दिन में एक नया नाटक होने वाला है और सभी राजनीतिक दल भी इस बात के लिए तैयार थे। अब संघ का शताब्दी समारोह मना, शायद इतनी कभी आलोचना नहीं हुई थी जिस बार अभी 2-3 दिन में हो रही है। ये आखिरकार राज क्या है? और ये जो गुजराती गैंग है ना, ये बड़ी खुश हो रही है कि चलो संघ की किरकिरी तो हो रही है। जो भी हो, अब क्या कह सकते हैं। अब मोहन भागवत जी को नहीं, और अब तो एक सिद्ध हो गया कि अब संघ का कोई महत्व नहीं है। गुजराती गैंग का ही भाजपा पर पकड़ है और उन्होंने गुजरात में अपनी पसंद का भाजपा अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो मामला मोहन भागवत पर ही रुका हुआ है कि मोहन भागवत कौन सा निर्णय लेते हैं। साध्वी शकुनी पांडे का सारा कांड उजागर हो गया। आपने देख ही लिया कि अब क्या है क्या नहीं है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए संभवतः मोहन भागवत भी अपना पद से त्याग पत्र दे रही, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा सारी बातें सीमा से पार हो चुकी। और यदि भागवत जी ने इस्तीफा दिया तो नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं कि संघ और इस गुजराती गैंग में ये नूरा कुश्ती हुई थी और क्यों हुई, क्या हुई, इसके भी हम सब कारण बताएंगे। हमने तो संघ का DNA ग्राफी है ना प्रस्तुत कर दी, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अब आना भी चाहिए, सच तो सबको प्रिय रहता ही है ना। अब देखते हैं मोहन भागवत जी अब कौन सा कदम उठाते हैं संन्यास लेने का और किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ये भी एक अहम समस्या है। और इस गुजराती गैंग ने तो है ना संघ में भी अपने दल्ले छोड़ दिए जो मोहन भागवत जी पर भी प्रभाव डालते, और मोहन भागवत जी का आत्मसमर्पण भी उन्हीं गुजराती गैंग के दलों ने करवाया, इसमें कोई नहीं। अब यहाँ पर यदि मोहन भागवत जी ने त्यागपत्र दिया, पद छोड़ा, तो वह अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करेंगे? बहुत बड़ा विश्वास का संकट है। मोहन भागवत जी भी सोच रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो जो अभी जो कुछ खबरें आई हैं कि मोहन भागवत जी एक अपने विश्वसनीय साथी को संघ प्रमुख बनाना चाहते हैं। मैं नाम भी बता रहा हूँ। अब ये जो हजबोले जी है ना, उनमें विश्वास नहीं है डॉक्टर मोहन भागवत जी का, तो फिर किसका नाम है? वहाँ पर शेषाद्री जी हैं जिनके बारे में मोहन भागवत जी पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं कि वे उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। इसीलिए हो सकता है
कि मोहन भागवत जी शेषाद्री जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, संघ प्रमुख बना दें। अब जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बारे में अभी हम क्या कह सकते हैं, ये तो अटकलें हैं, अटकलें लगा दी गई है, सूत्र से मिले जो हमने संकेत दे दिए हैं। अब ये कितने सटीक बैठेंगे ये अभी हम कह नहीं सकते। अब यहाँ पर मुर्मू जी पर भी एक सवाल खड़ा हो गया। अब तो लोग मुर्मू जी पर भी अविश्वास पैदा करने लगे, क्योंकि वे है ना नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली सिद्ध हुई। देश के वर्तमान हालात पर उन्होंने अपना राजधर्म नहीं निभाया, जन धर्म नहीं निभाया, और न्यायपालिका की किस प्रकार हत्या हो गई उस पर भी वे मौन रहे। हालांकि वे न्यायाधीश पत्नी तो भी मौन रही है ना। कुल मिलाकर राष्ट्रपति मुर्मू जी के खिलाफ भी देश की जनता में असंतोष है। और वह क्या कारण है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी धत्तात मुँह और बधिर हो गई। अरे वर्तमान हालात पे कुछ तो बोलती ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ तो कठोर कदम उठाने की जरूरत थी। देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना था, और जो ये गुजराती गैंग ने जो अपने चिंटुओं को राज्यपाल बनाया है ना, उनको सबको वापस बुलाना था, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब आखिरकार करते भी कैसे बेचारी, वो भी मजबूर हैं, क्योंकि ये गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, और कठपुतली उतना ही नाचेगी ना जितनी उंगलियां नचाएगी, इससे अधिक तो वो नाच भी नहीं सकती। अब ठीक है, एक महामंडलेश्वर शादी का कांड भी उजागर हो गया, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर अभी केग ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। केग ने 2 लाख करोड़ के फंड का हिसाब किताब मांगा, जांचना चाह, कुछ भी नहीं हो रहा है। आखिरकार कैसे क्या होगा, कौन उसका स्पष्टीकरण करेगा, यह कुछ भी नहीं है। मामला बड़ा रोचक। इसी के साथ ही गुजरात में एक 21,000 करोड़ के कुछ मामला कर केग ने आपत्ति जताई है, किंतु उसका कोई निराकरण नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि जब ये केजरीवाल जी पर केग ने आरोप लगाए थे और उनसे स्पष्टीकरण मांगा तो नहीं दिया था। सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन के बाद इसी भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि केग के सारे जो फाइलिंग है, जो जवाब मांगा है, उनका हम जवाब देंगे। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है, ये केग को कब जवाब देंगे क्या देंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये माता विसर्जन समारोह पे बड़े हादसे हो रहे हैं, नरभक्षी हादसे हुए। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिर गई, उसमें 11 लोग मरे, उसमें 8 बच्चियां थी। अरे आखिरकार ये अंधविश्वास कब तक चलता रहेगा, ये भी एक सवाल है। और इसी घटनाक्रम में अभी आगरा से एक समाचार आया कि वहाँ पर जो लोग माता मूर्ति विसर्जन करने गए थे उसमें भी 11 लोगों की मौत हो गई। ये भी बड़ी विचित्र बात है। इसी घटनाक्रम में मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़नगर ब्लॉक में एक ट्राली का हादसा हुआ, वो भी गिर पड़ी, उसमें भी 2-3 लोगों की चंबल नदी में मौत हो गई। ये आखिरकार ये मौत का चक्रव्यूह चलता रहेगा तो हम ये अंधविश्वास से मुक्ति कब पाएंगे। अपना यहाँ पर गरबों में, ये माता विसर्जन में जो होता है ना नाटक, ये सब बंद करना पड़ेगा, या इनको सिर्फ प्रतीकात्मक बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें कार्य तो करना पड़ेगा। यदि हमने नहीं सोचा ना तो ये हादसे कब तक होते रहेंगे, ये उचित नहीं है। अब आइए, अब यहाँ पर अब क्या कहे, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा देश। अब ये यहाँ पर पोक का मामला चल रहा है, ये चल रहा है, सब नाटक हो रहा है। उधर नेतन्याहू मान रहे, गाजा में उन्होंने फिर हमला किया और वहाँ पर 67 लोगों की मौत हो गई। अब तो ये नेतन्याहू घिरे हुए हैं, और इतने घिरे गए हैं कि हद से ज़्यादा।
और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अपना अंदाज है कि अब ये इजराइल बहुत बड़े संकट में घिरता जा रहा है और ट्रंप के इशारों पर नाच रहे थे और ट्रंप भी संकट में आ गए तो अमेरिका में उनका विरोध हो गया। आखिर का क्या नाटक है। और ये पुतिन मान नहीं रहा, वह यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है, इस्लामिक नाटो बन गया ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ इस्लामिक देश अमेरिका के साथ क्यों हो गए, ये इस प्रकार की घटना क्यों हो रही है, इसके मामले की भी जांच होना चाहिए। ये एक बड़ी विचित्र बात हो गई। तो अब ये तो सारे विश्व में कोहराम मचा हुआ है, हमले हो रहे हैं, नरसंहार जारी है। अब क्या किया जाए इसका, कोई क्यों नहीं शांति चाहता, सबके अपने अपने सत्तावादी स्वार्थ हैं, इसलिए सारे नाटक। और अब आइए हमें बात करते हैं हमारे भारत में धर्म के नाम पर तो बड़े नाटक हो रहे, दिखावे का धर्म दाम चरम पर है। कोई आत्मदर्शन करने को तैयार नहीं, सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं, और सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। ये आज के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।